स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज इस वीडियो में प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 13 देखेंगे। इसके जस्ट बाद ही आप लोग को प्रैक्टिस सेट 14 देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि मैं दो प्रैक्टिस सेट करवा रही हूँ। फिलहाल इसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जिन पंक्तियों में एक या अनेक वर्णों की एक ही क्रम में एक बार आवृत्ति हो तो वह कौन सा अलंकार होता है? जिन पंक्तियों में एक या अनेक वर्णों की एक ही क्रम में एक बार आवृत्ति हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, छेकानुप्रास। छेकानुप्रास अलंकार सोना, चांदी, तांबा और लोहा में सबसे अधिक तन्य होता है। पता ही होगा, सोना होता है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। विगत दशकों में चीन की विदेश नीति का केंद्रीय मार्गदर्शक सिद्धांत कौन सा रहा है? विगत दशकों में चीन की विदेश नीति का केंद्रीय मार्गदर्शक सिद्धांत कौन सा रहा है? यह रहा है कम्युनिस्ट दर्शन। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्न से कौन भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक थे? भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक कौन थे? पीवी नारायण रायजादा। पीवी नारायण रायजादा। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा देश अपनी आकृति के कारण यूट कहलाता है? कौन सा देश अपनी आकृति के कारण यूट कहलाता है? यह देश है इटली। ऑप्शन नंबर बी। इटली विश्व का सर्वाधिक अंगूर व जैतून उत्पादन देश है। जैतून और अंगूर का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है? तो इटली में होता है। यूरोप का भारत कहा जाता है किसे? तो इटली को। यूरोप का भारत किसे कहा जाता है? इटली को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6। चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन। इंडिया इज ए कंट्री ऑफ विलेज। इसका ट्रांसलेट क्या हो जाएगा? भारत गाँव का देश है। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म। 7 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। ये सब आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 9 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चूज द करेक्ट स्पेलिंग दिया गया था नेसेसरी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन से कण हैं जो परमाणु केंद्र के चारों ओर घूमते हैं और ऋणात्मक रूप से आवेशित होते हैं? ऋणात्मक रूप से आवेशित जो होते हैं यह होते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। जे थॉमसन ने की थी। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन। इसका व्याख्या किया था किसने? रदरफोर्ड ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? तो चैडविक ने किया था। क्वेश्चन नंबर है 12। प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण है। प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पौधों के लिए एक सूक्ष्म पोषक होता है? कौन सा पदार्थ पौधों के लिए एक सूक्ष्म पोषक होता है? तो होता है बोरोन। निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है ग्लूकोज। इसका सूत्र क्या होता है? तो C6H12O6 होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वह पौधा कौन सा जो जीवाणुओं के जरिए प्रजनन करता है? वह पौधा कौन सा जो बीजाणुओं के द्वारा जो बीजाणुओं के द्वारा प्रजनन करता है? धनिया। ऑप्शन नंबर बी, धनिया। क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है? तो ऐसे तो आंवला होता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा सिट्रिक फल। ऑप्शन नंबर डी। सिट्रिक फल जो है नींबू, मतलब सिट्रिक एसिड जो है खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, खट्टे फलों में पाया जाता है। नींबू, संतरा, नारंगी, टमाटर, या सब में कौन सा अम्ल? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट है, आकलन शब्द का विलोम है। आकलन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? प्राकलन। जो काल से परे हो, या सब मुहावरा जो है, और विलोम शब्द जो है, और विपरीतार्थक शब्द, विलोम शब्द या फिर विपरीतार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द, एक से अनेक शब्द, ये सब मैं हिंदी में आप लोगों को जल्द ही करवा दूंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो काल से परे हो, जो काल से परे हो क्या कहलाएगा? क्या कहला जाएगा? कालातीता। कालातीत। भारत है भावना दाह जग जीवन का हरने की, यह पंक्ति किनकी है? भारत है भावना दाह जग जीवन का हरने की, यह पंक्ति किसकी है? दिनकर की है। ऑप्शन नंबर ए। सुमित्रा नंदन पंत का देहांत कब हुआ था? देहांत कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1900 में और देहांत हुआ था 1977 में। 1977 में इनका देहांत हुआ था। एक बार इसे मैं कंफर्म कर लेती हूँ, आंसर क्या देता है गूगल पे। इसका राइट आंसर 1977 ही होगा, 1970 नहीं होगा। ऑप्शन सी दिया गया था जो कि गलत है। 1977 में इनका निधन हुआ था। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग कोई भी नहीं होगा। 1977। कविता कौमुदी के कवि हैं। कविता कौमुदी के कवि कौन हैं?
तो ये हो जाएंगे राम नरेश त्रिपाठी, राम नरेश त्रिपाठी। किसी पिंड के वेग समय का ग्राफ सरल रेखा में आता है तथा मूल बिंदु से गुजरते हुए एक्स अक्ष को छूता है तो पिंड गतिशील है। समान त्वरण, ऑप्शन नंबर ए। एक पहिया जमीन पर एक समान स्थानांतरीय चाल से रोल करता है, पहिए पर अधिकतम रैखिक वेग वाला बिंदु है। एक पहिया जमीन पर एक समान स्थानांतरीय चाल से रोल करता है, पहिए पर अधिकतम रैखिक वेग वाला बिंदु है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहिए का जमीन के साथ संपर्क वाला बिंदु। नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होता है? नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होता है? वेग, ऑप्शन नंबर ए, वेग। निम्नलिखित उदाहरणों में से किसमें एक एथलीट का त्वरित वेग अधिकतम होता है? निम्नलिखित उदाहरणों में से किसमें एक एथलीट का त्वरित वेग अधिकतम होता है? एक वृत्ताकार पथ पर दौड़ना, ऑप्शन नंबर डी। मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस स्थिति में होता है? मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस स्थिति में होता है? भारहीनता की स्थिति में, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सी विधि राष्ट्र के मौलिक विधि के रूप में मानी जाती है? निम्न में से कौन सी विधि राष्ट्र के मौलिक विधि के रूप में मानी जाती है? ऑप्शन नंबर डी, संवैधानिक विधि, संवैधानिक विधि। निम्न में से किसने अनुच्छेद 356 को सुरक्षा कपाट कहा है? अनुच्छेद 356 को सुरक्षा कपाट किसने कहा है? यह कहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अनुच्छेद 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर आपात स्थिति के संबंध में प्रावधान करता है। धारा रेखीय प्रवाह किस प्रकार के द्रवों के लिए समान रूप से अधिक होता है? धारा रेखीय प्रवाह किस प्रकार के द्रवों के लिए समान रूप से अधिक होता है? निम्न घनत्व एवं उच्च श्यानता, निम्न घनत्व एवं उच्च श्यानता। क्वेश्चन नंबर 29, एक लकड़ी के गुटका का 2/3 जल में डूबकर तैर रहा है, इसका अपेक्षित घनत्व क्या है? एक लकड़ी के गुटका का 2/3 जल में डूबकर तैर रहा है, इसका अपेक्षित घनत्व क्या होगा? 2/3, ऑप्शन नंबर बी। 1 मिलीबार बराबर होता है, 1 मिलीबार बराबर होता है 100 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए, 100 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। वायुमंडलीय दाब का इसे मात्रा क्या होता है? तो पास्कल होता है, पास्कल, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। 31 नंबर प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस हेलोजन का क्वथनांक उच्चतम होता है? किस हेलोजन का क्वथनांक उच्चतम होता है? आयोडीन, ऑप्शन नंबर ए। आयोडीन जो है उधरपातन का उदाहरण है और यह जो है ठोस अधातु है। आयोडीन में धातुई चमक होती है। एक एटमॉस्फेयर बराबर क्या होता है? एक एटमॉस्फेयर बराबर 1.01 × 10⁵ पास्कल, 1.01 × 10⁵ पास्कल। ऑप्शन नंबर ए। राज व्यक्ति का विराट रूप है, यह कथन निम्न में से किसका है? राज व्यक्ति का विराट रूप है, यह कथन निम्न में से किसका है? प्लेटो का, ऑप्शन नंबर डी। यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य माने तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होगा? स्थिर, ऑप्शन नंबर डी। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व के जीवन पर लिखा गया है? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, यह हो जाएगा महात्मा गांधी की आत्मकथा है। मेरा जीवन मेरा दर्शन, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। विंग्स ऑफ फायर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की पुस्तक है। भोजन के पाचन की प्रक्रिया के दौरान होने वाले ऊर्जा परिवर्तन के प्रकार को बताएं। पाचन जो है रासायनिक ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में, सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सौर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं उष्मा ऊर्जा में, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। क्लियर? नेक्स्ट है 38 नंबर प्रश्न, ऑप्शन नंबर ए होगा। 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन अर्ध धातु नहीं है? कौन अर्ध धातु नहीं है? सिलिकॉन भी है, बोरोन भी है, क्लोरीन भी है, आर्सेनिक भी है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कौन अर्ध धातु नहीं है? तो क्लोरीन है जो नहीं है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41,
रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में अल्फा कण किस पर प्रभावित किए जाते हैं? रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में अल्फा कण किस पर प्रभावित किए जाते हैं? स्वर्ण, सोना पे। नेक्स्ट है 42, ऑप्शन नंबर ए। किसी पौधे के वानस्पतिक भाग होते हैं? किसी पौधे के वानस्पतिक भाग होते हैं जड़, तने और पत्तियां। 44 का ऑप्शन होगा डी। 45 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा देश फुटबॉल विश्व कप 2026 की मेजबानी करेगा? फुटबॉल विश्व कप 2026 की मेजबानी अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी। 2018 में कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था रूस में। 2022 में कतर में हुआ था और प्रथम फुटबॉल विश्व कप उरुग्वे में हुआ था। उरुग्वे में कब? 1930 ईस्वी में। नेक्स्ट है 47 नंबर प्रश्न, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बीच बीच में मैथ का प्रश्न काफ़ी सारे दिए गए हैं। 49 ऑप्शन नंबर बी। 50 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश को भेजती थी? ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश को भेजती थी? चीन को, ऑप्शन नंबर डी, चीन को। द्वितीय महायुद्ध के बाद आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए यूरोप में किस संस्था का उदय हुआ? यूरोपीय आर्थिक समुदाय का। यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना 1958 में किया गया था। यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना 1948 में किया गया था। यूरोप आर्थिक समुदाय की स्थापना 1958, यूरोप आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना 1948। क्लियर। नेक्स्ट है और 1961 में इस संगठन का नाम बदलकर आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन कर दिया गया है, OECD। यूरोप में कागज बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया? पहला कारखाना यूरोप में, जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 54। डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की थी? डचों ने भारत में अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की थी? मछलीपट्टनम में, 1605 में। पहली टेलीग्राफ लाइन लॉर्ड डलहौजी द्वारा 1853 में किसके बीच शुरू की गई थी? पहली टेलीग्राफ लाइन कलकत्ता और आगरा के बीच। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के प्रतिपादक कौन थे? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, लॉर्ड डलहौजी। व्यक्तिगत की संधि, लॉर्ड डलहौजी, पता ही होगा। 1848 में सबसे पहले सतारा, 1849 में जैतपुर और संभलपुर, 1850 में बघाट, 1852 में उदयपुर, 1853 में झांसी, 1854 में नागपुर, 1855 में करौली और 1856 में कुशासन के आरोप ने अवध। क्लियर। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है? राजा खारवेल का नाम हाथी गुफा लेख के साथ, हाथी गुफा लेख के साथ। क्वेश्चन नंबर 58। लोनार झील कहाँ स्थित है? लोनार झील महाराष्ट्र में, लोनार झील महाराष्ट्र में। डिडवाना झील राजस्थान, डिडवाना झील कहाँ है? तो राजस्थान। राजसमंद झील कहाँ है? राजसमंद और जयसमंद या राजस्थान में है। चिल्का झील कहाँ है? तो उड़ीसा में, चिल्का झील उड़ीसा में है। लेगुन झील है। बेवनाड झील कहाँ है? तो केरल में। खुरपाताल झील कहाँ है? तो उत्तराखंड। मालाताल उत्तराखंड। अष्टमुदी केरल। नेक्स्ट है जाड़े में किस दिशा से चक्रवात आकर भारत में वर्षा करते हैं? जाड़े में वर्षा जो होती है उत्तर पूर्व मानसून से। वायुमंडल में उपस्थित कौन सी गैस परावैंगनिक किरणों को अवशोषित करती है? परावैंगनिक किरणों को अवशोषित ओजोन करती है, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय रेलवे का डीजल इंजन वर्क्स निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? भारतीय रेलवे का डीजल इंजन वर्क्स निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? बनारस में। रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? तो 16 अप्रैल 1853 को। 34 किलोमीटर चली थी रेलगाड़ी बम्बई से थाने के बीच। और प्रथम रेल विद्युतीकृत सेवा शुरू की गई थी 1925 ईस्वी में। प्रथम रेल विद्युतीकृत सेवा कब शुरू की गई थी? 1925 में, 1925 में, 1925 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62। ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस हिमनद से निकलती है? ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है? चिमायू डुंग ग्लेशियर से, चिमायू डुंग ग्लेशियर से। ब्रह्मपुत्र जो है तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट चिमायू डुंग ग्लेशियर से निकलती है। क्षोभ मंडल की सघनता कब बढ़ जाती है? क्षोभ मंडल की सघनता कब बढ़ जाती है? शीत ऋतु में। भारत में कॉफी का अधिकतम उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? कॉफी उत्पादन कर्नाटक। सुंदरवन क्षेत्र में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है? सुंदरवन में कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन नंबर डी।
निम्न किसका नाम वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत के साथ जुड़ा हुआ है? वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत के नाम से जुड़ा हुआ है। फ्रेडरिक टेलर। ग्रेट ट्रंक रोड किस नाम से जाना जाता है? ग्रैंड ट्रंक रोड किस नाम से जाना जाता है? NH1 एवं NH2 के नाम से। NH1 दिल्ली से अमृतसर और NH2 दिल्ली से कोलकाता। अब NH2 का नाम चेंज करके NH19 कर दिया गया है। NH19 जो है दिल्ली से कोलकाता तक जाती है। इसका निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। 12 जुलाई 1982 को की गई थी। राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना कब की गई थी? राष्ट्रीय आवास बैंक 1988। सिडबी की स्थापना कब की गई थी? बताइएगा, सिडबी की स्थापना कब की गई थी? 69। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया था? पहली बार आकलन किया था दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक में। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। मुद्रा का प्राचीनतम रूप है? मुद्रा का प्राचीनतम रूप वस्तु मुद्रा। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? न्यूयॉर्क, अमेरिका। निम्न में से कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? मानवाधिकार आयोग जो है संवैधानिक संस्था नहीं है। जिस प्लास्टिक पॉलीमर से कंघे, खिलौने, कटोरे आदि बनाए जाते हैं उसका नाम है? कौन सा प्लास्टिक है? पॉलीस्टाइरीन। पॉलीस्टाइरीन एक बहुलक है। 75 नंबर। निम्नलिखित में से वह कौन सी गैस है जिससे एक्वालंग्स में गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए ऑक्सीजन में मिलाया जाता है? हीलियम। संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक कौन हैं? संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक कौन हैं? दिनकर हैं। ऑप्शन नंबर ए, दिनकर। पंथ के काव्य संग्रह उच्छ्वास कब प्रकाशित हुआ? पंथ के काव्य संग्रह उच्छ्वास कब प्रकाशित हुआ? 1920 में। सुमित्रा नंदन पंत को चितंबरा के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया है? चितंबरा के लिए कौन सा पुरस्कार? ज्ञानपीठ पुरस्कार। कब? 1968 ईस्वी में। महेती में प्रयुक्त संधि का नाम बताएं। महेती में प्रयुक्त संधि कौन सा है? तो यह गुण संधि है। अत्याचार का संधि विच्छेद होगा। अत्याचार का हो जाएगा अति प्लस आचार। निम्नलिखित में से हमारे शरीर में कौन सी सबसे बड़ी ग्रंथि हो सकती है? सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। यकृत का वजन 1.5 से लेकर के 2 kg तक होती है। लगभग 1.5 से लेकर 2 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्म पानी जिसमें अधिक मात्रा में नमक मिला हो उसमें पीड़ित पांव रखने से पांव की सूजन कम हो जाती है। इस घटना को हम कहते हैं। गर्म पानी जिसमें अधिक मात्रा में नमक मिला हो उसमें पीड़ित पांव रखने से पांव की सूजन कम हो जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस कहते हैं। ऑस्मोसिस। अमोनियम सल्फेट उर्वरक का बार बार प्रयोग एक ही भूमि में करने से, अमोनियम सल्फेट उर्वरक का बार बार प्रयोग एक ही भूमि में करने से अम्लीय हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी, अम्लीय हो जाता है। बैलिस्टिक मिसाइल निम्नलिखित में से किसने बनाया था? बैलिस्टिक मिसाइल किसने बनाया था? वर्नर वॉन ब्राउन ने। हशीश पौधे से प्राप्त की जाती है, यह बताइए कि वह पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? हशीश जो है पौधे से प्राप्त की जाती है, यह बताइए कि पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? पत्तियां और मादा पुष्पकर्म के निःस्राव से। हेनसांग निम्न में से किसे शिलादित्य के नाम से संबोधित करता है? शिलादित्य के नाम से संबोधित हर्षवर्धन। किसी संगठन के इंट्रोडक्टरी वेब पेज को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? किसी संगठन के इंट्रोडक्टरी वेब पेज को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? वेबसाइट कहा जाता है। समान फसलों के उगने के लिए उपयुक्त उर्वर मिट्टी में निम्नलिखित में से किसका पीएच मान, कितना पीएच मान होने की संभावनाएं होती है? वह फिर से क्वेश्चन सुनिएगा। समान फसलों के उगने के लिए उपयुक्त उर्वर मिट्टी में निम्नलिखित में से कितना पीएच मान होने की संभावना होती है? 6 से 7। दूध उत्पादन में संसार में भारत का स्थान कौन सा है? दूध उत्पादन में भारत का स्थान पहला है। सघन पशु विकास प्रोग्राम की शुरुआत कब की गई थी? सघन पशु विकास प्रोग्राम की शुरुआत 1964-65 में की गई थी। ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कब हुई थी? 1970 में।
वर्गीज कुरियन। हेपेटाइटिस बी वायरस निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है? हेपेटाइटिस बी जो है यकृत को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर सी। इनमें से किसे भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है? भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक मोहम्मद बिन साम को, मोहम्मद गौरी को माना जाता है। इसी का नाम है मोइनुद्दीन मोहम्मद बिन साम, उसी का नाम है, मोहम्मद गौरी का ही नाम है, ध्यान रखिएगा। ब्रिटेन के नए सम्राट कौन बने हैं? ब्रिटेन के नए सम्राट कौन बने हैं? चार्ल्स तृतीय। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 नंबर। किस टेनिस खिलाड़ी ने आत्मकथा क्रॉसो कोर्ट का विमोचन किया है? जयदीप मुखर्जिया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष कौन हैं? एस सोमनाथ। निम्न से किस गांव को देश का पहला सौर ग्राम घोषित किया गया है? किस गांव को देश का पहला सौर ग्राम घोषित किया गया है? मोढेरा को। मोढेरा गांव यह कहाँ है? यह गुजरात के मेहसाना जिले में है। चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम कॉज पोटैटो। 96 ऑप्शन नंबर बी। 97 he died of cancer. 3 persons were witness to that event. आप वहाँ कितनी देर रहेंगे? ट्रांसलेट करना है, आप वहाँ कितनी देर रहेंगे? How long will you stay there? How long will you stay there? Choose the correct passive voice form. Someone stole my watch. ऑप्शन नंबर ए, my watch was stolen. चलिए 100 क्वेश्चन कंप्लीट किए। जस्ट बाद ही प्रैक्टिस सेट 14 भी देखने को मिल जाएंगे और इसका पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पे एक साथ ही 13 और 14 का इकट्ठे मैं अपलोड कर दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।